सो हेलो गाइस, जय हिंद। मैं आपके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक और कॉन्सेप्ट वीडियो लाया हूं जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की लास्ट कॉन्सेप्ट वीडियो होगी। इसके बाद हम लोग इसके आखिरी में देखेंगे, इसी वीडियो के आखिरी में देखेंगे अगली वीडियो के बारे में। तो उसको देखने के लिए सबसे पहले हम लोग को देखना पड़ेगा कि आज हम लोग पढ़ेंगे क्या। तो आज सबसे पहला टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ रूट्स। ये इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इस टॉपिक से ही हर इंडिया एग्जाम में एक क्वेश्चन आता ही है और इस साल के पेपर भी प्रॉपर्टीज ऑफ रूट से क्वेश्चन आया था। तो तो हम लोग देखते हैं दूसरा टॉपिक क्या है, कंडीशन फॉर कॉमन रूट्स। फिर हम लोग आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रूट्स पे। सबसे पहला टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ रूट। इसके लिए हम लोग को एक एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन माननी पड़ेगी जिससे कि हमारा अंडरस्टैंडिंग और क्लियर होगी। इसके रूट्स क्या है, अल्फा कॉमा बीटा। सबसे पहली प्रॉपर्टी है, सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ये दोनों रूट्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो। एक दूसरे क्या हो, रेसिप्रोकल। मतलब कि अल्फा इक्वल्स टू 1 अपॉन बीटा। ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 1 होगा। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होता है, सी बाई ए होता है और ये 1 होता है और सी इक्वल्स टू ए होता है। मतलब कि अगर रूट्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल है तो जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है और जो सी है वो दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। वो दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल्स टू होंगे। फिर हम दूसरा देखते हैं, दूसरी प्रॉपर्टी है जो जब दोनों रूट्स बोथ द रूट्स आर पॉजिटिव, बोथ द रूट्स आर पॉजिटिव, मतलब कि अल्फा इज ग्रेटर देन 0 एंड बीटा इज ग्रेटर देन 0। इसके हम लोग को दो कंडीशन लिखनी पड़ेगी जो है प्रोडक्ट ऑफ द रूट और सम ऑफ द रूट्स, क्योंकि इसी से हम इसको जनरलाइज कर पाएंगे इसी कंडीशन को। तो अल्फा प्लस बीटा इज ग्रेटर देन 0 और अल्फा इंटू बीटा इज ग्रेटर देन 0। इन दोनों का 0 से बड़ा इसलिए आएगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, सम भी पॉजिटिव होता है और प्रोडक्ट भी दो पॉजिटिव नंबर का पॉजिटिव होता है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस बी बाई ए। ये हमेशा 0 कब होगा, ये हमेशा 0 तब होगा जब इन दोनों के साइन क्या होंगे, अपोजिट होंगे। देख लेते हैं, माइनस बार अगर ये माइनस है तो ये प्लस होगा, तो ये दोनों माइनस इंटू माइनस प्लस होके ये हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगा। तो हम लोग जनरलाइज कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि बी एंड ए आर ऑफ अपोजिट साइन। क्या है ये, अपोजिट साइन क्या है, बी एंड ए आर ऑफ अपोजिट साइन। अब अल्फा इंटू बीटा क्या होता है आपका, सी बाई ए इज ग्रेटर देन 0। ये ग्रेटर देन 0 कब होगा, जब इन दोनों के साइन सेम होंगे, ये माइनस माइनस हो या प्लस प्लस हो। तो इसीलिए क्या होगा, इसमें सी एंड ए आर ऑफ सेम साइन। जब दोनों रूट्स पॉजिटिव होंगे तब आपका बी एंड ए के जो साइन होंगे एक दूसरे के अपोजिट होंगे और जो सी और ए के साइन होंगे वो क्या होंगे, आपके सेम होंगे। चलिए तीसरी प्रॉपर्टी चलते हैं जो है, आपने सही कहा कि रूट्स आर नेगेटिव प्रॉपर्टी चलते हैं। रूट्स आर क्या होंगे, नेगेटिव प्रॉपर्टी, जब आपके दोनों रूट्स क्या हो, नेगेटिव हो। तीसरा है ये, रूट्स आर नेगेटिव, अल्फा इज लेस देन 0 एंड बीटा इज लेस देन 0। इसमें क्या है, आपका रूट्स नेगेटिव है तो इसमें जनरलाइज कंडीशन पे लेनी पड़ेगी, अल्फा प्लस बीटा लेस देन 0 होगा और अल्फा इंटू बीटा भी क्या होगा। अब अल्फा इंटू बीटा ग्रेटर देन 0 होगा क्योंकि दो नेगेटिव का मल्टीप्लाई पॉजिटिव होता है और यहाँ पे दोनों एडिशन होंगे नेगेटिव नेगेटिव, तो लेस देन 0 है। तो माइनस बी बाई ए इज लेस देन 0। ये कब होगा, जब दोनों के साइन सेम हो, दोनों के साइन सेम होंगे जब, तभी ये लेस देन 0 आएगा। तो इसलिए हम लोग क्या कह सकते हैं कि बी और ए के साइन क्या होंगे, सेम होंगे। अब अल्फा इंटू बीटा ग्रेटर देन 0 कब होगा, जब प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज ग्रेटर देन 0। और ये कभी होगा जब आपके दोनों के साइन क्या होंगे, सेम होंगे, यानी कि माइनस माइनस प्लस प्लस, तभी ये होगा। तो इससे हम कह सकते हैं कि ए बी सी के तीनों के साइन सेम होने चाहिए। कब, जब रूट्स की कंडीशन, जब रूट्स क्या हो, आपके नेगेटिव हो। अल्फा इंटू बीटा, जो अल्फा और बीटा है वो आपका दोनों नेगेटिव हो, तब आपके क्या हो कंडीशन कि ए कॉमा बी कॉमा सी आर ऑफ सेम साइन, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, लेकिन तीनों के क्या होने चाहिए, साइन सेम होने चाहिए। तीनों के साइन क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। अब चौथी प्रॉपर्टी क्या है, जो अब रूट्स हैं, जो रूट्स आर ऑफ अपोजिट साइन। दोनों रूट क्या है, अपोजिट साइन क्या है, यानी
अल्फा एक समय ग्रेटर देन जीरो है और बीटा लेस देन जीरो है, या बीटा ग्रेटर देन जीरो है और अल्फा आपका लेस देन जीरो है, और ऑफ अपोजिट साइन। इसमें हम लोग ये वाली कंडीशन नहीं ले पाएंगे क्योंकि अल्फा प्लस बीटा ये लेस देन जीरो पे हो सकता है और ग्रेटर देन जीरो पे हो सकता है, क्योंकि इसके मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करेगा। क्योंकि इसका अगर ये बड़ा होगा इसके साथ माइनस होगा तो ये आपका लेस देन जीरो हो जाएगा, और अगर ये बड़ा होगा तो उसी हिसाब से, इसीलिए हम लोग ये कंडीशन नहीं ले सकते हैं क्योंकि इसके मैग्नीट्यूड पे इसका लेस देन जीरो या ग्रेटर देन जीरो डिपेंड करेगा। तो हम लोग ये नहीं लेते हैं। अब हम लोग लेते हैं अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, हमेशा लेस देन जीरो होगा, क्योंकि अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है, अगर ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू अपोजिट साइड हमेशा लेस देन जीरो होंगे, ये हमने देखा दिया आपको। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है आपका सी बाई ए, और सी बाई ए हमेशा लेस देन जीरो होगा कब, जब सी और ए के अपोजिट साइन होंगे, सी और ए के अपोजिट साइन होंगे, यानी कि ये प्लस माइनस यानी कि ये माइनस प्लस। तो इसको हम लोग जनरलाइज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, सी एंड ए आर ऑफ अपोजिट साइन, सी एंड ए आर ऑफ अपोजिट साइन। जब हमारे रूट्स अल्फा कॉमा बीटा अपोजिट साइन के हों, तब उसके जो सी एंड ए जो कोएफिशिएंट्स हैं वो भी अपोजिट साइन के होने चाहिए, वो भी क्या होने चाहिए, अपोजिट साइन के। अब इसकी लास्ट प्रॉपर्टी है जो काफी इंपॉर्टेंट है, उसको देख लेते हैं। आपकी लास्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है कि रूट्स क्या होने चाहिए, रूट्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड होने चाहिए। अब उसमें क्या था, मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं था। पिछले वाली प्रॉपर्टी में क्या था, इसमें अपोजिट साइन था, उसमें रूट्स इक्वल नहीं था मैग्नीट्यूड पे, इसलिए हम लोग अल्फा प्लस बीटा कंडीशन नहीं ले पा रहे थे। लेकिन इसमें क्या होगा, रूट्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। तो इसमें सीधे सीधे कंडीशन लगेगी अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू जीरो, कि तभी इसकी होगी अल्फा इक्वल्स टू माइनस बीटा, ये साइन अपोजिट है, और इस समय इसकी क्या होनी चाहिए आपकी, इस समय आपकी मैग्नीट्यूड बराबर होनी चाहिए। मतलब कि अगर हम लोग अल्फा का मैग्नीट्यूड और बीटा का मैग्नीट्यूड ले तो इसका बिना साइन के इक्वल होना चाहिए और साइन इसके अपोजिट होने चाहिए, दोनों के इसका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए और साइन अपोजिट होना चाहिए। तो इसमें क्या होगा, माइनस बी बाई ए इज ग्रेटर देन जीरो इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। आपका इक्वल टू जीरो होना चाहिए और बी आपका इक्वल टू जीरो होना चाहिए। बी इक्वल टू जीरो कंडीशन में क्या होगा, आपके रूट्स जो होंगे मैग्नीट्यूड के बराबर होंगे, उन दोनों के रूट्स की मैग्नीट्यूड बराबर होंगे, लेकिन उनके साइन अपोजिट रहेंगे। इस कंडीशन से, किस कंडीशन से, बी इक्वल्स टू जीरो की कंडीशन से। तो हम लोग देख लेते हैं इसका लास्ट टॉपिक जो आज की वीडियो का है, कंडीशन फॉर कॉमन रूट्स। क्या है कंडीशन फॉर कॉमन रूट्स, कि कॉमन रूट्स कब होंगी। अब जब सबसे पहला है कि व्हेन वन रूट इज कॉमन, क्या होती है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कॉमा बीटा होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स, दो रूट्स होते हैं। अब आप दो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और आपका एक कॉमन रूट है दोनों का, मतलब कि हम लोग ले लें, अगर दो, आपको मैं लिख के समझाता हूं तो अच्छे समझ में आएगा। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, और दूसरा क्या आपका ए वन एक्स स्क्वायर प्लस बी वन एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। अब इसमें क्या होगा, सबसे पहले बात इसमें देखने वाली है कि एक हम इसमें बोथ रूट्स, वन रूट इज कॉमन है, तो इसका भी अल्फा है और इसका भी अल्फा है। अब रूट्स आपको मैंने पहली वीडियो में समझाया था कि वो ऐसी वैल्यू होती है जो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रख दी जाए तो वो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। यानी कि अगर इसको हम लोग कुछ फंक्शन ले लें एफ ऑफ एक्स, तो इसका क्या होगा आपका एफ ऑफ अल्फा इक्वल्स टू जीरो होगा। तो हम लोग इसमें दोनों में अल्फा अल्फा रख देते हैं, क्योंकि इसमें इन दोनों की कॉमन रूट निकालें, इनको एक कंडीशन निकालिए जिससे कि हम लोग कॉमन रूट निकाल सकें। तो हम लोग देखते हैं, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, और ए वन अल्फा स्क्वायर प्लस बी वन अल्फा प्लस सी वन इक्वल्स टू जीरो। इधर दूसरा होगा सी वन होगा, क्योंकि दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना ये। तो इसीलिए अब सबसे पहले अब इसमें देखना पड़ेगा सॉल्व कैसे करेंगे एक कंडीशन को लाने के लिए जो हमको बता सके कि इन दोनों की कॉमन रूट्स हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, जो क्या कहता है कि अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर अल्फा, और ये आखिरी में होगा आपका वन, सॉरी अब आखिरी में होगा आपका, हाँ वन होगा। तो अल्फा स्क्वायर अल्फा और वन। सबसे पहले इसको हम सॉल्व करेंगे कैसे, हम इसे कोएफिशिएंट इसके नीचे लिख लेंगे। इसका क्या है ए, इसका क्या है बी, इसका क्या है सी, और इसका क्या है ए वन
इसका क्या है b1 और c1। फिर हम लोग इसको अल्फा स्क्वायर अपॉन अल्फा अपॉन और 1 अपॉन, तो फिर हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, जो आपने 10th क्लास से पढ़ा होगा। तो मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ क्या होता है कि हम लोग को इस रो को काट देना होता है और केवल इसको देखना होता है, मतलब कि b(c1) माइनस c(b1), ऐसे हम लोग यहाँ पे भी रख देते हैं, यहाँ पे माइनस होता है, यहाँ पे आपका क्या होता है माइनस होता है, और यहाँ पे भी आपका रख देते हैं। फिर इसमें क्या करना होता है, नेक्स्ट प्रोसीजर, नेक्स्ट आपका मेथड क्या होता है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, इन दोनों को इक्वेट करिए तो अल्फा की एक वैल्यू आएगी, और इन दोनों को इक्वेट करिए अल्फा की एक वैल्यू आएगी। दोनों को इक्वेट कर दीजिए, आपकी जो अननोन वैल्यू होगी, आपका जो भी क्वेश्चन डिमांड कर रहा होगा आपसे, वो आपका निकल आएगा। तो ये यही कंडीशन क्या थी, जब आपके दोनों रूट्स एक रूट कॉमन हो, जब एक रूट कॉमन हो। अब हम लोग इसकी लास्ट कंडीशन देख लेते हैं, जब हम लोग इसकी लास्ट कंडीशन देख लेते हैं कब, जब आपके दोनों रूट कॉमन आ जाए। अब जब दोनों रूट कॉमन होते हैं, जैसे कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 और a1x स्क्वायर प्लस b1x स्क्वायर प्लस c1 इक्वल टू 0, इस पे आपका क्या होता है, इस जब आपकी दोनों रूट कॉमन है, व्हेन बोथ रूट्स आर कॉमन। इसकी कंडीशन सिंपल होती है, क्या होती है, a अपॉन a1 इक्वल्स टू b अपॉन b1 इक्वल्स टू c अपॉन c1। जब आपकी दोनों रूट कॉमन है, आपकी सीधी सी कंडीशन लगती है क्या, ये इसका कोएफिशिएंट, इसका कोएफिशिएंट, इसका कोएफिशिएंट, तीनों के रेशियो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कब, जब दोनों रूट्स आपकी कॉमन हो, मतलब कि इसकी भी अल्फा बीटा है और इसकी भी अल्फा बीटा है, दोनों की रूट्स अल्फा कॉमा बीटा है, दोनों डिफरेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अल्फा कॉमा बीटा है, तब आपका जो a अपॉन a1, b अपॉन b1, c अपॉन c1 की क्या होंगी, कंडीशन रेशियो सेम होगी। तो हम लोग इस वीडियो के एंड पर आ गए हैं, और मैं आपको अगली वीडियो के बारे में बताना चाहता हूं, जो होगी आपकी ट्रिक वीडियो। इस वीडियो में क्या होगा, आपके अगली वीडियो में क्या होगा कि आपकी ट्रिक वीडियो आएगी, जिसमें आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सारे ट्रिक्स आएंगे, क्योंकि एनडीए एग्जाम में आप कॉन्सेप्ट साथ जान सकते हैं, लेकिन आपको ट्रिक भी पता होनी चाहिए, क्योंकि ट्रिक आपको एनडीए में सवाल करने में आपको एक तेजी लाती है, आपको तेजी देती है, और ट्रिक भी आपको एक कॉन्फिडेंस देती है। तो अगर आपको, आपके पास एनडीए एग्जाम में जब आप जाएंगे, कॉन्सेप्ट हो, जो मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सारे बता चुका हूं, प्लस ट्रिक हो, तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, तो आप काफी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो अगली वीडियो आपकी ट्रिक आएगी, और ट्रिक की वीडियो के बाद आपकी आएगी प्रैक्टिस वीडियोस, इसमें मैं आपके एनडीए के मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस जो एग्जाम में आने वाले हैं, जो 5 सितंबर को है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपके लाऊंगा, जिसको मैं ट्रिक से भी करूंगा और कॉन्सेप्ट से भी करूंगा। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी कॉन्फिडेंस देगा, और ट्रिक जो होगा आपको तेजी देगा सवाल करने में। तो अगली वीडियो आप ट्रिक की वीडियो देखिएगा जरूर, क्योंकि इससे आपके कॉन्सेप्ट भी अच्छे होंगे और ट्रिक भी अच्छी होगी। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप तब तक इंतजार करिए, और अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।